नमस्कार दोस्तों, अन्नपूर्णा और आलय में आपका स्वागत है। दोस्तों, सकरात आने वाली है। सकरात को हिंदू धर्म में बहुत महत्व दिया जाता है। इसमें स्नान दान को भी बहुत महत्व दिया जाता है और इसमें कहते हैं कि इसमें दिया गया दान हमें अनंत फल देता है और शुभ भी होता है। हम अपनी सामर्थ्य के हिसाब से हमें दान करना चाहिए। तो मैं आपको बताती हूँ हमें क्या क्या दान करना चाहिए। खिचड़ी घी का तो हम दान हमेशा ही करते हैं, क्योंकि खिचड़ी का तो बहुत ही महत्व होता है। इसमें खिचड़ी घी ये सब चीज़ें हम दान करते हैं। और मैं आपको बताती हूँ, सबसे पहले जैसे हम इसमें 14 अंकों का बहुत महत्व दिया जाता है, तो इसमें 14 चीज़ें ही बांटी जाती हैं। जैसे तो हम संकल्प लेते हैं कि हमें ये 14 चीज़ बांटनी है, ये 14 चीज़ बांटनी है। तो जब इसकी शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले हम इसकी शुरुआत गोला बांट के करते हैं, या हम ये नारियल बांट कर करते हैं। तो इसमें या तो 14 गोले आप मतलब मिनस दीजिए, या 14 नारियल आप मिनस दो। तो उससे क्या हमारा ये शुरू में हम यही करते हैं। या फिर आप शुरू में आप ये श्रृंगार का सामान भी मिनस सकते हैं। तो सबसे पहले हम गोले या फिर श्रृंगार का सामान मिनसते हैं। तो एक बार हमने जैसे ये बांट दिया, फिर इसके बाद में हम कुछ भी बांट सकते हैं। तो मैं आपको ये बता रही हूँ कि हम क्या क्या बांट सकते हैं। देखिए, हम पूजा का सामान भी बांट सकते हैं, कटोरी बांट सकते हैं, हम ये तांबे की ये लुटिया भी बांट सकते हैं। तांबे का बहुत महत्व होता है सकरात में दान देने का। तो पूजा की घंटी भी हम दान कर सकते हैं, दिया दान कर सकते हैं। हमें ये नहीं कि हम पूरा ही श्रृंगार का सामान बांटें। तो हम जैसे 12 चूड़ियाँ हैं तो ये 14 जगह मिनस सकते हैं। तो 12 चूड़ियाँ 14 जगह हम दे सकते हैं। 14 मेहंदी की कीप मिनस सकते हैं, और 14 बिंदी भी हम बांट सकते हैं। और 14 हम जैसे ये हैं सिंदूरदानी भी बांट सकते हैं। 14 हम 14 गंगा जली भी बांट सकते हैं। 14 ऐसे दिए आते हैं ना, जैसे हम तुलसी जी पे बरसात होती है, हवा चलती है, तो हम तुलसी जी पे दिया जला देते हैं। ऐसा आप ऐसे भी बांट सकते हैं दिए। ये देखिए, आप ऐसा भी बांट सकते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि आप पीतल या तांबे का ही बांटें, आप स्टील का भी बांट सकते हैं। स्टील का गिलास है, स्टील की कटोरी है, ये छोटी छोटी कटोरियाँ हैं, ये स्टील का थाल या पीतल का थाल, ये भी बांट सकते हैं। हम 14 जगह से ब्लाउज पीस होते हैं, तो हम 14 जगह ब्लाउज पीस भी बांट सकते हैं। इसमें काले रंग का कोई वो नहीं है कि हम काले रंग का नहीं दे सकते, काले नीले रंग का भी हम दे सकते हैं। 14 जगह हम छोटे टॉवल भी बांट सकते हैं, ये देखिए, और बड़े टॉवल भी बांट सकते हैं। अपनी सामर्थ्य के हिसाब से हम बांट सकते हैं। और मैं आपको बताती हूँ, जैसे हमारी 14 टोपे भी बांट सकते हैं हम। गर्म चीज़ें बांटने, ठंड में पड़ता है तो गर्म चीज़ दान करेंगे, कोई पहनेगा। गरीबों को दान करना चाहिए, तो कोई पहनेगा तो हमें अच्छा भी लगेगा देना, और वो पहनेंगे तो आशीर्वाद देंगे। और छाते, हम 14 छाते भी बांट सकते हैं, 14 स्वेटर भी बांट सकते हैं। और ये देखिए, हम शॉल भी बांट सकते हैं 14। हम 14 मोजे भी बांट सकते हैं, लेडीज जेंट्स जैसे आपको बांटने हो। इसमें टॉर्च का भी बहुत महत्व होता है, हमें टॉर्च भी बांटनी चाहिए, तो हम 14 जगह टॉर्च भी बांट सकते हैं। लड्डू गोपाल के कपड़े भी बांट सकते हैं, आप घर में भी बना सकते हो या बाहर से भी खरीद के ला सकते हो। तो लड्डू गोपाल के ऐसे कपड़े भी दे सकते हो, आप ऊनी कपड़े भी दे सकते हो। और जैसे हम ये डिब्बी होती है हमारी, तो इस डिब्बी में जैसे हम रोली चावल अपना सब सामान रख के भगवान को तिलक लगाते हैं, तो आप ये भी बांट सकते हैं। 14 हम आसन भी बांट सकते हैं, गरम जैसे आपको बांटने हो, पूजा के आसन भी बांट सकते हैं। बेड शीट भी बांट सकते हैं हम 14, अपने सामर्थ्य के हिसाब से। आपको जैसे बेड शीट बांट दी, पिलो कवर बांट दिया, या फिर हम बेड शीट नहीं बांट सकते तो आप 14 जगह पिलो कवर भी बांट सकते हैं। चौदह रुमाल भी बांट सकते हैं हम। 14 जगह हम सूट भी बांट सकते हैं, गरम ठंडे जैसे सूट। 14 जगह हम साड़ी भी बांट सकते हैं, और हम मोली भी बांट सकते हैं। और देखिए, हम बिछुए भी बांट सकते हैं।
आप खाली बिछुए बांट दो, कितना सुंदर, आप हल्के भारी जैसे बांट सकते हैं। और इसके अलावा हम 14 टिफ़िन भी बांट सकते हैं। ये देखिए, हम 14 टोकरी भी बांट सकते हैं। 14 छलनी, जो दूध छानने वाली छलनी होती है वो भी बांट सकते हैं। और चप्पल भी बांट सकते हैं, हवाई चप्पल होती है, हम वो भी बांट सकते हैं। और जैसे हम दान करते हैं ना कोई भी चीज़, तो उसमें हम मूंगफली भी रखते हैं। चाहे आप साड़ी दो, बेडशीट दो, थोड़ी सी मूंगफली, रेवड़ी या तिल के लड्डू आते हैं छोटे छोटे, तो एक एक या दो लड्डू रख दो, या थोड़ी सी 3 4 5 रेवड़ी रख दो और थोड़ी सी मूंगफली रख दो। ऐसे खाली दान नहीं दिया जाता है। और उसमें मतलब पैसे भी दिए जाते हैं, तो आप 1 का सिक्का या 2 का या 5 का सिक्का, 11 रुपये जैसे भी हो आप रख सकते हैं। इसमें क्या 16 श्रृंगार का भी बांटा जाता है। आप जैसे धीरे धीरे इकट्ठी कर लो साड़ियाँ, तो उसमें 14 आप साड़ी इकट्ठी कर लो, 14 जोड़ी बिछुए इकट्ठे कर लो, और ऐसे सब 14 मतलब पूरा 16 श्रृंगार हम बांट सकते हैं। तो मैं तो ऐसा करती हूँ कि 14 तो बांटते हैं, पर मैं 15 मंगाती हूँ, तो एक मैं अपने लिए रख लेती हूँ। जैसे कोई भी चीज़ बांटती हूँ ना, भगवान की लुटिया या घंटी कुछ भी, तो मैं 15 लाती हूँ, तो एक अपने भगवान के लिए रख लेती हूँ और एक मैं 14 चीज़ें बांट देती हूँ। दोस्तों, संक्रांत में हम जो भी 14 चीज़ मिलेंगे ना, साड़ी है या पूजा का आसन है या टॉवल है, तो हम 14 चीज़ें रख के और फिर जल से ऐसे कर देंगे चारों तरफ उसके, तो हम फिर उसको बांट सकते हैं। तो ये सब चीज़ें मैंने इसलिए इकट्ठी की हैं, कभी कभी मुझे भी समझ में नहीं आता है कि क्या बांटें, तो आप इससे आइडिया ले सकते हैं कि आपको क्या बांटना है। वैसे अपने जीवन में जो भी उपयोगी चीज़ें होती हैं वो सब हम बांटते हैं। अगर आपको चैनल पसंद आया हो और अगर आपको इस तरीके की और वीडियो चाहिए तो मुझे बताइए कमेंट्स के द्वारा। और अगर आपको ये सब पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। खुश रहिए, मस्त रहिए, प्यार बांटिए।